जिस तरह कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर आपको बताया था कि हम इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, और इनको मैंने बताया था कि ये कंपोनेंट्स हमें इस रोबोट को बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने मोटर ड्राइवर की तरफ। मोटर ड्राइवर जिस तरह आपको इसका नाम ही बता रहा है कि मोटर ड्राइवर से हम मोटर्स को चला सकते हैं। और ये टू ब्रिज टू एच ब्रिज मोटर ड्राइवर है, तो हम एट अ टाइम इससे दो मोटर्स चला सकते हैं। इसके जो मॉड्यूल है ये 6 वोल्ट का मॉड्यूल है, और 2 एम्पेयर करंट तक मोटर को दे सकता है। अब इसके कनेक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर एक मोटर लगती है और यहाँ पे दूसरी मोटर लगती है, और ये हमारे पास सिग्नल्स देने के लिए जगह है। IN1, IN2, IN3, IN4, यहाँ पे हम सिग्नल दे सकते हैं। यहाँ पे हम वो 6 के 6 वोल्ट देंगे, और ये हमारे पास ग्राउंड है। अभी इस मोटर मॉड्यूल को हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बाकी तमाम जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होने हैं उनको एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये हमारे पास वो अ, इसे चेसिस कहते हैं, कार चेसिस। आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा आराम से, और ये इतना महंगा भी नहीं है। आप इसके ऊपर अपना सारा डिज़ाइन करेंगे, आर्डिनो लगा सकते हैं, और आर्डिनो को एक्सटर्नल पावर देने के लिए 9 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे। वो आगे आगे देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक फ्री व्हील होता है पीछे की तरफ, दो मोटर्स आगे की तरफ होती हैं और टायर्स होती हैं। और ये जो है वो 6 वोल्ट देने के लिए इन मोटर्स, क्योंकि मोटर्स 6 वोल्ट पे चलती हैं, 6 वोल्ट और 2 एम्पेयर पे मोटर चलती हैं, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने एक अलहदा से इसका बैटरी सोर्स दिया होता है। ये जो हमारे पास मॉड्यूल है ये बिल्कुल इस मॉड्यूल के साथ कंपैटिबल है, क्योंकि ये भी 6 वोल्ट और 2 एम्पेयर तक ले सकता है। आगे चलते हैं। ये हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स हैं जिससे हम कनेक्ट करेंगे इन सबको। उसके बाद ये आर्डिनो है, इस पर अपना कोड रन करके इसके कनेक्शंस मोटर ड्राइवर के साथ करेंगे, और हमारे जो आगे हम सेंसर बनाएंगे उसके साथ करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इसे हम आर्डिनो को पावर देंगे। याद रखिएगा कि आर्डिनो को आप ये जो 6 वोल्ट दे रहे हैं ये नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप आर्डिनो को 6 वोल्ट देते हैं वो काम नहीं करेगा। आर्डिनो को आप कम से कम 9 वोल्ट देंगे तो वो काम करेगा। तो आर्डिनो को आप यहाँ से इस बैटरी से 9 वोल्ट देंगे। और अब आ जाते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ। सबसे मुश्किल काम इसमें बनाना आपके पास सेंसर्स हैं। अगर आप सेंसर्स बना लेते हैं और उनको कैलिब्रेट सही तरह कर लेते हैं कोड के अंदर, वो मैं अभी आपको सारा समझाऊंगा, तो आप ये आराम से कोडिंग इसकी कर सकते हैं और आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इन दो सेंसर्स को यूज़ कर रहा हूँ। या ये जो मेरे पास है ये TX है और ये RX है। अब ये काम किस तरह करता है कि आप TX से कोई भी इंफ्रारेड रेस भेजते हैं, और ये RX उसको रिसीव करता है। तो अगर रास्ते में ऑब्स्टेकल होगा तो RX उसको जल्दी रिसीव कर लेगा, और अगर रास्ते में रास्ता क्लियर होगा तो RF उसको देर से रिसीव करेगा। तो RF को हम एक सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे इन दोनों को, इस तरह कि हम लोग जो RX है उधर से एक वोल्टेज लेंगे आउटपुट, जो कि हमें मुख्तलिफ वोल्टेजेस देगा। जैसे जैसे ये ऑब्स्टेकल पास आता जाएगा और दूर जाता जाएगा, हमें मुख्तलिफ वोल्टेजेस मिल जाएंगी, और उन मुख्तलिफ वोल्टेजेस को हम आर्डिनो के साथ एनालॉग रीड करवा कर अपने मोटर्स से इन सेंसर्स को काम करवा सकते हैं। यानी इनकी वोल्टेजेस वेरी करेंगी जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करेगा। तो जैसे वोल्टेज और डिस्टेंस वेरी, हम इनके दरमियान एक कनेक्शन सा ढूंढ लेंगे और अपने कोड को उस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। तो अब चलते हैं इनके सर्किट की तरफ के मैंने इनका सर्किट किस तरह बनाया है। ये मैंने इसका सर्किट बनाया है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक ट्रांसमीटर TX लगाया है इस तरह, और ये मैंने एक IR रिसीवर लगाया है, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 5 वोल्ट, और यहाँ पर अप्लाई करेंगे ग्राउंड। ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसके साथ 100 ओम की रजिस्टर लगाई है इस ट्रांसमीटर के साथ, और इसके साथ 10K की रजिस्टर लगाई है।
इसके साथ, 10K की रिसीवर के साथ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो मैंने चीज़ लगाई है, ये मैंने इनके दरमियान से एक आउटपुट लिए, इन दोनों को पैरेलल कर दिया है। और जब इन दोनों को पैरेलल कर दिया तो अब जिस तरह हमारे पास इसकी रजिस्टर चेंज होगी रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको अगर ये पता हो कि अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर अगर दोनों साथ साथ होंगे, बिल्कुल आमने सामने होंगे, इनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी। तो अगर ये दूर दूर होंगे तो इसकी रजिस्टर ज़्यादा होगी। तो अभी मैंने पोटेंशियल डिवाइडर लगाया है कि जिस तरह रजिस्टर इसकी वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये सिर्फ इसको रन करने के लिए ये एक 100 ओम लगा दिया। तो जिस तरह इसकी रजिस्टर वेरी करेगी तो ये वोल्टेज चेंज होता रहेगा। इस नोड पे जो वोल्टेज है वो चेंज होगा, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो भी चेंज होगा। तो जिस तरह डिस्टेंस दूर होता जाएगा उस तरह इसकी रेजिस्टेंस भी चेंज होती जाएगी और हमारे पास वोल्टेज चेंज होती जाएगी। इस तरह हमारे पास डिस्टेंस और वोल्टेज का एक कनेक्शन सा बन जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा आपने सबसे ऊपर 5 वोल्ट अप्लाई करने हैं, आर्डिनो से आप देंगे 5 वोल्ट। और यहाँ पे ग्राउंड देना है, और ये जो पिन है ये आप एनालॉग पिन में देंगे आर्डिनो की। ये एक सर्किट है, मैंने इस तरह के 2 सर्किट बनाए हैं ताकि मेरे पास जो मेरी एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी आए। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह इनको वेरो बोर्ड पे सोल्ड करके एक दूसरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ, थोड़े से ज़्यादा फासले पे लगाया है ताकि मेरे पास राइट साइड और लेफ़्ट साइड की जो चीज़ है वो अच्छी तरह वेरी कर सके। मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में डिस्टेंस की वजह से जो रोबोट है वो काफ़ी अच्छी तरह उसे पता लग सके कि ये मेरी राइट है और ये मेरी लेफ़्ट है, और इस वक्त मेरी राइट की ये रीडिंग है और लेफ़्ट की ये रीडिंग है। तो इस तरह मैंने इनको कनेक्ट किया है। मैंने ये 2 सर्किट बनाया है और वेरो बोर्ड पे बनाया है। तो ये था आईआर जो मेन मेरा सर्किट था उसका पोटेंशियल वेरी करने का तरीका। और अब चलते हैं अपने कनेक्शंस की तरफ के कनेक्शन किस तरह करने हैं।